टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार कि थोड़ा सा हमें फॉल कंडीशन देखने को मिला। रेंज बाउंड ही आप कंसिडर कर सकते हैं, बट इसी बीच में अगर आप देखें एफआईएस ने फिर से आज हमें बिकवाली करते हुए ज़रूर दिखाई दी है। रही बात डीएस की तरफ से तो थोड़ी मोरी हमें बाइंग देखने को ज़रूर मिल रही है। तो एफआईएस की बात की जाए पिछले कुछ समय से कैसे हमें अच्छी खासी इनके सेलिंग के वजह से मार्केट वोलेटाइल होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। तो गैस बाकी नहीं है इस मंथ के एंड में, और अब देख सकते हैं कि देखते ही देखते दोस्तों हम लोगों ने 2023 का 2 महीना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। रही बात अभी तक ऑफकोर्स गैस बिकवाली की वजह से मार्केट में वो धूम देखने को नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से बहुत लोग अभी के टाइम में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला फील कर रहे हैं। के बीच में गैस अगर आप देखें ग्लोबल क्यूज नेगेटिव आती है तो मार्केट का सेंटीमेंट और भी ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं खासकर एफआईएस, वो यही चाहते हैं कि मार्केट से जितना जल्दी हो सके छोटे कमज़ोर हैंड को निकाला जाए। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी के टाइम में जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, ये सीधा सीधा का जो इम्पैक्ट हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में, इसके वजह से बहुत लोग का जो टेंशन लेवल है वो बहुत ही हाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज मार्केट एक जगह पे जाकर फंस गया है, और अभी के टाइम अगर आप देखें डो में भी गैस 1500 पॉइंट के आसपास करेक्शन प्रीवियस हाई से दिखाई पड़ रही है। तो गैस मार्केट का साइकिल होता है, इसमें हम और अब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गैस डिसिप्लिन जो एसआईपी होती है वो की होती है कि सस्ते बाज़ार में आपको एसआईपी की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। बिकॉज इसी बीच में क्या मार्केट में कार्नेज मचा हुआ है। जो ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का इस डेली के डेली नया लो को टच कर रहे हैं। देख सकते हैं गैस कि इस खराबी में कोई नहीं बचा। अडानी का केस आपको अच्छे से पता है कि कितना बड़ा अभी के टाइम वेल डिस्ट्रॉयड लोग कंसिडर कर रहे हैं। राधा कृष्ण दमानी सर की बात की जाए, जो डीमार्ट के फाउंडर हमें देखने को मिलते हैं, वो भी गैस नहीं बचे। और मैंने क्या बताया कि वही प्रमोटर खोजिए जो खुद पैसे वाले बने, और हम लोग को बनाएं। अगर हमारे पैसे नहीं बन रहे हैं तो प्रमोटर के पैसे भी नहीं बन रहे हैं। दमानी साहब की बात की जाए, उन्होंने गैस बहुत ही पैसा लूज़ किया है। लूज़ कैसे किया है? बिकॉज उनके कंपनी के जो मार्केट कैप है उसमें बहुत ही हद तक गिरावट देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी बात है गैस 75% के जो हकदार हैं वो आर के दमानी सर ये देखने को मिलते हैं, जिसमें गैस अडानी और अंबानी के बाद जो एक और इंडियन है जिन्होंने 2022-23 में बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया, उसमें गैस इनका नाम भी हमें दिखाई ज़रूर दे रहा है। गैस मैंने क्या बताया कि ऐसा मत समझिएगा कि वर्ल्ड की कोई रिचेस्ट इंसान को आप फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं तो उनके पास जितने पैसे हैं वो उनके पास कैश में अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं। उनके शेयर की गैस जो वैल्यू है जो डेली के बेसिस पे अप एंड डाउन होती है, उससे ही कोई इंसान अमीर बनता है। आपने देखा कि कैसे गौतम अडानी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़े थे, एशिया के नंबर 1 और टॉप 5 में गैस वर्ल्ड के इंसान पहुंचे थे, और ऑफकोर्स अभी के टाइम वो बहुत ही बाहर जा चुके हैं। तो मार्केट कैप में गैस प्लस माइनस होगा, इसलिए गैस जो सेंटीमेंट होता है ये बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। डीमार्ट के बिजनेस कोई ख़राब नहीं है, बट ऑनगोइंग कंडीशन की बात की जाए तो स्लो डाउन गैस ज़रूर है। और इसी के बीच में डीमार्ट जैसी अच्छी कंपनी आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। गैस एक अच्छी कंपनी है, और मैंने क्या बताया कि अगर प्रमोटर अपने पैसे लॉस कर रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो अधिकांश शेयर हैं उन्हीं के ही पास हमें देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम लोग भी गैस बहुत पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो यहाँ पे गैस बिजनेस को ग्रो होने का टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर है। अभी के टाइम का जो ऑनगोइंग कंडीशन है उसमें स्लो डाउन का फैक्टर क्लियर कट विजिबल है, और इसके पहले भी गैस जो डिमांड की कमेंट्री थी उससे बहुत लोग इंप्रेस नहीं हुए हैं। तो डिमांड गैस बहुत ही लंबा सपोर्ट लेवल पे है। अगर इसको टूटते हैं तो आने वाले कल में गैस गिरावट की क्षमता और बढ़ सकती है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और ऐसे कंपनी में गैस अगर आप एसआईपी करते हैं और ख़राब टाइम में जो प्राइस टूट रहे हैं वहाँ पे एसआईपी की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस जैसे ही चीज़ सेटल डाउन होती है और सेंटीमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में आपको अल्फा बनाने का मौका बन सकता है। अच्छी कंपनी है, फार्मा को बिलोंग करती है, सनोफी इंडिया। उन्होंने गैस अभी के टाइम में 377 रुपीज़ का डिविडेंड दे के सबको सरप्राइज़ कर दिया। बिकॉज प्राइस भी काफ़ी बड़ा है, तो उसी अकॉर्डिंग इनका जो रेट है डिविडेंड का वही बहुत ही बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्पेशल डिविडेंड 183 का, और फाइनल की बात की जाए 194 एग्रीगेट अगर आप करेंगे तो 377 का जो लेवल्स हैं वो हमें दिखाई ज़रूर देगा। फिर की बात की जाए अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और पिछले कुछ समय से गैस ये भी करेक्शन में बचा नहीं है। आज के कारोबार की बात की जाए तो 4% अप था। ठीक से देखेगा सनोफी इंडिया को, ये भी पिछले कुछ समय से वही 1 साल लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कंपनी आपके पास है, इसको होल्ड करें। बिकॉज ये भी गैस जो 2020 का हाई था उसी के लगभग आता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में अंधाधुंध
खून खराबा में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस डेविस लैब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑल्दो मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 3.5% का यील्ड हमें देखने को मिलता है। रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड वाले प्लेयर में निवेश करना है तो कंपनी अच्छी है, बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तभी करिएगा जब कम से कम अब इस कंपनी को इस लेवल से 5 ईयर्स होल्ड करने का प्लान कर सकें। बात बजाज फाइनेंस की आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस 6500 का लेवल इनके लिए एक ट्रबल लेवल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस जाके ये बार बार कम से कम 3 से 4 बार रिएक्शन को फेस कर चुकी है। फिर गैस बहुत ही कॉन्शियसली इनके Q4 के नंबर्स का अपडेट देखिएगा। आपको अच्छे से पता है Q3 के नंबर्स का जो बिजनेस अपडेट आया था, जब नंबर्स नहीं आए थे बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगे थे, बहुत लोगों को अच्छे भी लगे थे बिकॉज वो AUM में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ था। ये स्लो डाउन की कंडीशन को इमर्ज करवा रहा था, लेकिन इसी बीच में गैस Q4 के नंबर्स हैं, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस है वो थोड़ा टेपेड हो सकता है बिकॉज हायर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेट हाइक हुआ है उससे गैस कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा सा हिल चुका है, जहाँ बहुत लोग सोच समझ के स्पेंड कर रहे हैं। आज तो गैस एरिक्सन ने भी हद पार कर दी, 8,500 लोग को एरिक्सन ले ऑफ करने वाली है। तो पूरे वर्ल्ड की बात की जाए वहाँ पे कैसे डिस्टर्बेंस अगर चलेगी, मास ले ऑफ होगा, तो ऑफकोर्स स्पेंडिंग पावर में इम्पैक्ट होगा और ऑफकोर्स गाइस ये तब तक चलेगा जब तक वर्ल्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए। और इसी को लेके दोस्तों अभी के टाइम में RBI के जो पैनल में 6 लोग होते हैं, 2 लोग इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट में है बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो हमारा गोल है 5 ट्रिलियन का वो शायद पॉसिबल ना हो पाए। तो ऑफकोर्स गाइस आने वाले कल में कम से कम 3 महीना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉशियस लेवल है बिकॉज इसी लेवल्स में गाइस और इसी जो मंथ में कि Q4 के नंबर्स आने वाले हैं उसके बाद ही गाइस जो असली एक्शन होगा बाजार का वो हमें दिखाई दे सकती है। गाइस आपको याद भी होगा IGL को जब मैंने बहुत पहले कवर किया था, बहुत दिनों के बाद गाइस इसको मैं कवर कर रहा हूँ, उसके पीछे की वजह है बीच में गाइस ये स्टॉक लुढ़क के 360 के नीचे आया था, मुझे याद है। बहुत लोगों ने गाइस उल्टा सीधा कमेंट किया था, बोला था कि पैसे नहीं बन रहे हैं, इससे तो लाख गुना अच्छा ATGL है। आप जाके चेक करें कि अडानी टोटल गैस का क्या कंडीशन है। और मैंने क्या बताया गैस कि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डिंग को आप खड़ा कर रहे हैं तो नींव ही मजबूत ना रखें, नींव मजबूत नहीं रहेगा ना आप बुर्ज खलीफा ही बना लीजिएगा और ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि रियलिस्टिक भूस चलना कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखते ही देखते गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1 साल हाई के आसपास पहुंच चुकी है। साल हाई की बात की जाए 452 का लेवल है, ऑल टाइम हाई की बात की जाए 600 का लेवल है। बीच में गैस अब कोविड आया था तो सेफ इवन बहुत लोगों ने उसको कंसिडर किया था, रीज़न भी था बिकॉज इनके बिजनेस उस समय चल रहे थे। तो इस कंपनी में गैस बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है और इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी अगर बच जाएगी तो पैसे बन जाएंगे। यहाँ पे गैस अगर ये कंपनी ब्रेकआउट देगी 452 के आसपास तो हो सकता है गैस कि आने वाले कल में हमें 20% के आसपास और रैली देखने को मिल जाए। और जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर 450-500 का लेवल बाइंग है, आप निकल सकते हैं बिकॉज पूरे मार्केट को अगर आप कंपेयर करें तो ऑफकोर्स कहीं पे ही पैसे नहीं बन रहे हैं। ये सिलेक्टिव कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पूरे पोर्टफोलियो की बात की जाए उसकी हवा टाइट होते हुए देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में अगर आपका कैपिटल सेफ है ना, आपके पैसे बन जाएंगे। तो एक समय इसको लेके गैस बहुत लोगों का हेट था और ATL से मोहब्बत था, अडानी टोटल गैस से। अब मैं उसको ख़राब नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि हिंडनबर्ग ग्रुप का आरोप के बाद उस ग्रुप में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, इसलिए कैसे बताता हूँ कि जल्दी ही बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, इरेशनल प्राइस बिहेवियर होता है, उससे गैस अपने आप को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको रैशनल थिंकिंग में चलना चाहिए। जो कंपनी बच जाएगी आपके पैसे बनाएगी। पेंट की बात की जाए डेली के डेली गैस नया एक साल लो हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर एशियन पेंट गिरेगा तो बर्जर भी गिरेगा, इंडिगो भी गिरेगा और इंडिगो ज़्यादा गिरेगा। मैंने क्या बताया इसकी मुझे याद है जब इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत लोगों को बताया था, लोगों को 100 का पी का स्टॉक बहुत सस्ता लग रहा था और बहुत लोग 70-80 पी को बहुत महंगा बता रहे थे। जब इनकी लिस्टिंग हुई थी गैस 145 के पी पे था और आप देख सकते हैं कि करेक्शन के बाद फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो अर्निंग्स बढ़ाने के बाद इनके पी 46 के लगभग आ चुके हैं। इस लेवल पे बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूँ बिकॉज मैंने क्या बताया कि 135 का पी अगर 46 के आसपास आता है और स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें ग्रोथ मार्केट को समझ में आता है, 1.5-2% के आसपास का मार्केट शेयर है, आने वाले कल में ट्रेमेंडस ग्रोथ है। तो ध्यान रखिएगा इसने गैस जो 60% के आसपास वेल्थ उनके डिस्ट्रॉय किए जिन्होंने गैस टॉप पे निवेश किया और कंटिन्यूसली बेसिस पे हर एक लेवल पे बाई किया। तो हर एक लेवल पे गैस बाई करना सही नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एशियन पेंट होनी चाहिए, फॉलोड बाय बर्जर पेंट, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है गैस, तो यहाँ पे कम से कम मैं 2 बोलता हूँ, लेकिन आप 3-4 स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम फॉर्मेशन कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और ग्रोथ पे निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनल प्राइस पे आ चुकी है। गैस में कमेंट्री लक्ष्मी ऑर्गेनिक की होगी, जहाँ पे गैस हमने ब्रेकआउट के पहले इसको पकड़ा था
260 270 ये उस लेवल के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमेशा का ऐसी पॉसिबल है ही नहीं कि आपने सारे स्टॉक्स को सही टाइम पे एग्जिट करें, एंट्री करें। कभी कभी ऐसा होगा घूम फिर गए एक आध साल में स्टॉक वही लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे पैसे आपने लगाए थे, तो अभी भी गैस कैपिटल सुरक्षित है। बट येस, जो ऑनगोइंग कंडीशन गैस केमिकल और फार्मा में दिखाई पड़ रही है, ऑफकोर्स सेंटीमेंट को काफ़ी हद तक नेगेटिव ड्राइव कर रही है। यहाँ पे गैस गुड अपडेट लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर्स के लिए क्या है कि आने वाले कल में गैस जो एसिटाइल इंटरमीडिएट छोड़ के जो एफआई इंटरमीडिएट है, जो आपको अच्छे से पता है कि जो फ्लोरोकेमिकल इंटरमीडिएट जो अपने आप एक मार्जिन वाला बिजनेस है, कंपनी उसको लेके काफ़ी हद तक एग्रेसिव रोल प्ले करेगी। तो कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के बैलेंस शीट में गैस काफ़ी दम है, तो इस कंपनी को आप लॉस में ना बेचें। बिकॉज ऑनगोइंग कंडीशन में गैस अगर 500 स्मॉल कैप है ना, उसमें गैस 480 स्मॉल कैप 470 स्मॉल कैप बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑफकोर्स टाइम देने की आवश्यकता है, बिकॉज स्मॉल कैप का इंडेक्स गैस बहुत ही क्रूशियल लेवल पे अभी के टाइम ट्रेड कर रही है। बिकॉज गैस अभी के टाइम रिलायंस से बहुत लोगों का काफ़ी होप बढ़ चुका है, बिकॉज निफ्टी देखते ही देखते 17,500 के आसपास या फिर उससे नीचे आ रहे हैं। तो रिलायंस का गैस चलना मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जा सकती है। आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी के वेटेज में गैस 10-11% के आसपास यही महारत और हाथी जैसा शेयर उसको हासिल किए हुए हैं। तो इस कंपनी का चलना, आईटी का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में गैस अचानक से न्यूज़ आ जाएगी कि अडानी का डिस्टर्बेंस हो गया, उनके एनपीए बनेंगे, तो किसको पता था इसकी अचानक से हिंडनबर्ग बैठ के 2-3 दिन पहले रिपोर्ट जाहिर कर देगा, फैसला सुना देगा, अपनी कमेंट्री देगा कि किसी को पता नहीं होता। गैस इन सबको लोग ब्लैक स्विन इवेंट करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसी की वजह से गैस जो बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ समय से रॉकेट बना हुआ था, आप जाके चेक करें कि पीएसयू बैंक की धज्जियाँ उड़ गई है। और खासकर गैस एसबीआई जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया वो भी गिर रहे हैं। तो इस कंपनी में गैस बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इस बार अडानी सहित, अंबानी सहित, डीमार्ट के फाउंडर के सहित बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी इक्विटी में अच्छे खासे पैसे गिरे हैं। मतलब उनकी मार्केट शेयर इसलिए गिर रहे हैं बिकॉज उनका शेयर प्राइस गिर रहा है। बट आने वाले कल में गैस जैसी चीज़ संभलेंगी वैसे ही वन वन करके जो अच्छी कंपनी है, ओनली अच्छी कंपनी वही बाउंस बैक करके दिखाएगी। कैप की बात की जाए तो देखिए जब जब ये चलता है तब तब आप देख लीजिएगा मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिलती है, जोक सपाट। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट यहाँ पे कैसे मैं बोलूँगा कि जहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू इमर्ज हुआ है, इस कंपनी को अभी के टाइम चेज़ ना करके एक सही लेवल का आप वेट कर सकते हो। चाहे रिलायंस हो या फिर कोई कंपनी हो, हमेशा का स्टॉप पे एंट्री करना बहुत ही बड़ी घातक वाली बात होती है। कंपनी का फंडामेंटली अच्छी है और इस लेवल पे गैस तो हमने बहुत बार बताया था। तो कंपनी में गैस अगर आप बने हुए हैं तो बने रहें, रैली का एंजॉयमेंट करें, बिकॉज अभी तो गैस मार्केट में मैक्सिमम जो शेयर्स है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। टेक की बात की जाए तो ऐसा गैस मार्केट में लग रहा है कि जैसा डिमांड डिक्शन में अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रहा है, आने वाले कल में इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक अच्छी खासी अपडेट आ सकती है। जहाँ पे गैस चाइना रीओपनिंग से हमें जो कंज्यूमर बिहेवियर है जिसमें डाउनसाइड हमें देखने को मिला था, जो खपत की कमी हुई थी, उन सब में हमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल सकती है। वैसे गैस स्टॉक गिरा भी था पिछले कुछ समय से, और मैंने क्या बताया कि रेवेन्यू गाइडेंस कम होने की वजह से मार्केट को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो ग्रोथ स्टॉक है मार्केट गैस बर्दाश्त कर लेगा, अगर वो ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन गैस ग्रोथ स्टॉक में ग्रोथ कमी होती है, मार्केट उसको डंप करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और मैंने क्या बताया कि एरिक्सन बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 8,500 मतलब एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे अपने खर्चे बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कहानी क्या है। इंटेल सहित गैस बहुत सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपने बजट को कम करने के लिए मास ले ऑफ कर रहे हैं। तो कंज्यूमर डिमांड में गैस एक सॉलिड डेंट पर है, जो मेरे हिसाब से गैस जब तक रेट हाइक का साइकिल ख़त्म नहीं होता तब तक ऐसी जो परेशानी है वो हमें दिखाई दे सकती है। उनकी बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस आपको पता है कि इस कंपनी ने अच्छे नंबर देने के बाद जो एएमसी में एंट्री होने के न्यूज़ के बावजूद भी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया है। बिकॉज इनके जो सीईओ है दोस्तों, उनका जो रेजिग्नेशन ये मार्केट को अच्छा बूस्ट नहीं किया। और दूसरा गैस अभी के टाइम जितनी ब्रोकिंग वाली कंपनी है उसको लेके ये न्यूज़ आ रही है कि मार्जिन मनी जो क्लाइंट इनके पड़े हुए रहते थे अब ये उनका भुगतान नहीं कर पाएंगे। जो ब्याज उनको मिलता था अभी गैस एक ऑर्गेनाइजेशन है ये पैसा उनसे ले लेगी। वैसे गैस एक सॉलिड मतलब अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये भी हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात दर पे ये है कि एफआईएस और डीएस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को प्रॉपर्ली बढ़ा रहे हैं। 3.5-4% के आसपास यील्ड है और मुझे लगता है कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। बट जब तक गैस मार्केट में एक फ्रेश तेज़ी नहीं आएगी तब तक गैस मार्केट में जो नए उत्साहित निवेशक हैं, जो मार्केट में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनके पैसे एफडी से ज़्यादा बने, बट एफडी में भी अच्छा पैसा बन रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। बट मुझे लगता है कि जैसे गैस एफडी में इंटरेस्ट गिरना कम होगा, मतलब मिलना कम होगा, वैसे वैसे गैस जो बेटर विकल्प है, दूसरे विकल्प है, इक्विटी मार्केट है, इसका गैस जो दरवाज़ा है बहुत निवेशक खटखटा सकते हैं। इसकी बात की जाए बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हाउसिंग फाइनेंस में गैस अभी के टाइम में जो ड्रॉ डाउन हुआ है,
जहाँ पे गैस डिमांड काफ़ी हद तक टूट रही है। उन सब कंपनी में गैस जो हाउसिंग फाइनेंस से डील करती है उसमें काफ़ी ख़राब पीरियड चल रही है। लेकिन नंबर्स के संग गाइडेंस, मजबूती और जो गैस इनका जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है वो मजबूत होने के बावजूद भी अगर आप देखें बीच में गैस ये भागा था और फिर से गिरता हुआ देखने को मिला बिकॉज यूएस की एक रिपोर्ट ने गैस मार्केट में खलबली मचा दी। बिकॉज यूएस ने फर्स्ट टाइम 28 साल में ये विटनेस किया जहाँ पे प्री बुकिंग होती थी फ्लैट्स की, होम की, वो अभी के टाइम में दिखाई नहीं दे रही है। तो मार्केट में गैस लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाई ब्याज दर पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी लोग जाने से थोड़ा कतराएंगे और प्लान को पोस्टपोन करेंगे, जिसका इम्पैक्ट गैस इन सब शेयर्स में पड़ रहा है। बट कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। एक समय गैस एनपीए का इशू था, अब जाके चेक करें कि बैंक की एनबीसी कितना कोलैप्स हुई थी। अभी के टाइम में वही रेट हाइक का चक्कर है, तो टाइम दीजिए गैस तो जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन होगी और जो कंपनी गैस अपना एनपीए कोविड के बाद रिकवर कर ली और उसको मजबूत कर ली, उनको कंट्रोल कर ली, आप समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट में काफ़ी दम होगा। एक ग्रीन की बात की जाए, अच्छे नंबर्स के संग इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है शेयर प्राइस के इजाफा के अकॉर्डिंग अच्छा खासा फलता फूलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि गैस आपको याद होगा बहुत इनिशियल लेवल पे हमने कवर किया था, बीच में तो गैस एक कॉर्पोरेट इवेंट हो गया जहां बोनस से स्टॉक आधा हो गया। बट कंपनी अच्छी है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए मेरे हिसाब से गैस जल्दीबाजी ना करे बिकॉज कंपनी अभी भी 18 के पी पे ट्रेड कर रही है। 1.5 करोड़ के मतलब 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे बिकॉज अभी के टाइम अगर मार्केट में और थोड़ा सा कोलैप्स हुआ तो शायद इन सब कंपनी में थोड़ी गिरावट हो सकती है बिकॉज स्मॉल कैप का सेंटीमेंट गैस अभी के टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, वीडियो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाली लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।